हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो करंट अफेयर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हुए और जो अपने आज के 10 क्वेश्चन हैं आपके लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, स्पेशल फॉर ये दिल्ली पुलिस के लिए अपने क्लास लगा रहे हैं ना। आपने देखा भी होगा थंबनेल में कि अपने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल करंट अफेयर है। लेकिन आप कोई भी क्लास, कोई भी पेपर दे रहे हो, किसी भी स्टेट का या फिर अपने इंडिया लेवल, सेंट्रल लेवल पे कोई भी पेपर दे रहे हो, आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसके जो क्वेश्चन है आप पूरे ध्यान से पढ़ने हैं और नोट भी करने हैं आपको। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। देखते हैं कि आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का मोटिवेशन थॉट है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ोगे, डेली जो आप पढ़ रहे हो उसी से क्या है आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, और ये है कि आप जो अपनी डेली रूटीन में पढ़ते जा रहे हो और कुछ भी आपको पढ़ने को कहीं से भी कोई भी मैटर मिल रहा है उसको पूरा पढ़ना है अच्छे से और रिवीजन करते जाना है आपको। साथ साथ में रिवीजन, देखो आप पढ़ते हो, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हो, जो भी आपका एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, उसके टेस्ट नहीं दोगे, तब तक वो सिलेबस किया हुआ आपके काम नहीं आएगा। तो आपको रिवीजन भी साथ साथ करना है और टेस्ट भी आपको देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है, और ये क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने हैं। आज के साथ 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया है। तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो फेस्टिवल है इसका आयोजन कहाँ किया गया, आप देखो, बताओ आप। तो कहाँ किया गया, आप देश नहीं है यहाँ के, आप स्थान लिख सकते हो। ठीक है, कौन से स्थान पर या कौन सी जगह पे इसका आयोजन किया गया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मिलान या काठमांडू। अपने जो क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो क्या है, मिलान अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है, मिलान में हुआ है। इसके बारे में देखते हैं अपने कि जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का आयोजन इटली के मिलान शहर में किया गया है। मिलान कहाँ पे है, इटली में है। इटली में इसका आयोजन हुआ है और इसमें मिजोरम का सैनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल 9 सितंबर को इंडिया फेस्टिवल, जो नॉर्थ इंडिया ईस्ट फेस्टिवल है, इसमें हिस्सा लेगा। और इसमें मंडली मिजो लोगों की समृद्ध और जीवंत संस्कृति, परंपराओं और संगीत का प्रदर्शन करेगी। जो सैनहरी लोक एवं सांस्कृतिक दल है वो क्या करेगी, प्रदर्शन करेगी जीवंत संस्कृति और परंपराओं का। मिजोरम मंडली महोत्सव में भाग लेने वाली उत्तर पूर्व की एकमात्र संस्कृति जो मंडली है। ठीक है, आपको याद रखना है मिजोरम मंडली क्या है, उत्तर पूर्व की एकमात्र संस्कृति मंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जा रहा है। अब देखो, क्रिकेट विश्व कप वगैरह ये सारे आप वर्ल्ड कप वगैरह पढ़ लेते हो, लेकिन ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मान के चलो आपके लिए कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है। ये आपने से पूछा तो कहाँ किया गया इसका आयोजन, तमिलनाडु में किया गया इसका आयोजन। और इसके बारे में देखते हैं कि स्ट्रीट 20 विशेष रूप से जो मतलब कि स्ट्रीट चिल्ड्रन के विश्व कप क्रिकेट पहली बार कहाँ आयोजित हो रहा है, चेन्नई में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि पहली बार है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, पहली बार आयोजन किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है, चेन्नई में किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और हंगरी आदि 15 देशों के स्ट्रीट चिल्ड्रन भारत में आईसीसी विश्व कप क्रिकेट से पहले होने वाले टूर्नामेंट में भाग लेंगे। और आपको याद रखना है कप की रक्षक टीम है इंडिया खेल की स्टार होगी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में अजीत निनान का निधन हो गया है, वे कौन थे। अजीत निनान, ठीक है, अजीत निनान कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, वैज्ञानिक, इतिहासकार, कार्टूनिस्ट या क्रिकेटर। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर होने वाला है अजीत निनान कौन थे, कार्टूनिस्ट थे। कौन थे, कार्टूनिस्ट थे और बहुत फेमस थे, ये आपको देखना है। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कई बार कार्टून वगैरह बने आते, कॉमिक वगैरह ना, तो वो कार्टूनिस्ट थे ये अजीत निनान। और हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट जो अजीत निनान का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और जिनकी रचनाएं देश के कई प्रसिद्ध प्रकाशनों में छपी हैं।
और इनकी अगर बात करें इंडिया टुडे पत्रिका में स्टैंड स्टेज श्रृंखला और टाइम्स ऑफ इंडिया में नीम्स वर्ड जो है इनके लिए जाने जाते हैं। और उनके लिए लोकप्रिय कार्टून चरित्रों में से जो उनका एकदम फेमस मतलब कि कार्टून चरित्र रहता वो था डिटेक्टिव मूंछ वाला। ठीक है, डिटेक्टिव मूंछ वाला अगर आपसे पूछ ले कि किनके मतलब कि कार्टून चरित्रों में था, अजीत निनान आपको याद रखना, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में निम्नलिखित में से किस शहर को शीर्ष स्थान पर मिला है। तो आप इसमें से बता सकते हो कि स्वच्छ जो वायु सर्वेक्षण में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, सूरत, इंदौर, मदुरै या फिर भोपाल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शहर है। इसमें अपना जो शहर है वो रहा है इंदौर। ठीक है, इंदौर शीर्ष स्थान पर है स्वच्छ सर्वेक्षण में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि इसमें आगे कौन कौन है। स्वच्छ वायु के मामले में इंदौर, अमरावती और परवाणु को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। कौन कौन से हैं, इंदौर, अमरावती और परवाणु को सर्वोच्च हुआ है। अगर बात करें अपने मदुरै, जम्मू कश्मीर और कोहिमा की, ये सबसे नीचे वाले स्थान पर है। और अगर बात करें अपने दिल्ली की, तो दिल्ली का स्थान कौन सा है, दिल्ली 9वें स्थान पर है और भोपाल 5वें स्थान पर है, ये आप याद रखोगे। और इसमें टोटल कितने शहरों की पहचान की गई है, इसमें टोटल 131 शहरों की पहचान की गई है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सर्वोच्च स्थान पर कौन है, इंदौर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में जारी की गई विश्व रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है। अब विश्व रिपोर्ट की जो वार्षिक रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है, ये वही देश है जो कि हैनले पासपोर्ट जो रिपोर्ट थी, अपनों ने बात की थी ना हैनले पासपोर्ट की, हैनले पासपोर्ट की जो रैंकिंग में फर्स्ट मतलब कि शीर्ष स्थान पर है, ये वही देश है। अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, सिंगापुर। सिंगापुर के साथ क्या किया, विश्व रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है, तो सिंगापुर को पहला स्थान मिला, ये आपको याद रखना। सॉरी, इसमें सिंगापुर ने, इसमें क्या है स्विट्जरलैंड, ये आपको याद रखना स्विट्जरलैंड। इसमें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड है। वैसे हैनले पासपोर्ट की अगर बात करें उसमें सिंगापुर पहले स्थान पर है और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर है, ये आप याद रखो। क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अमेरिकी समाचार और विश्व रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग के अनुसार स्विट्जरलैंड विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब दिया गया है। और अगर बात करें कि दूसरे स्थान पर कौन है, देखिए बात करें अपने दूसरे स्थान पर कौन है, दूसरे स्थान पर कनाडा है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे पे कनाडा और तीसरे पे स्वीडन, ये आपको याद रखना है। और ये लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा है, स्विट्जरलैंड के लगातार दूसरे साल के शीर्ष स्थान पर है और कुल मिलाकर छठी बार इस सूची में पहले नंबर पे आया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जेंडर स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट के द्वारा किस वर्ष तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य तय किया गया है। अब लैंगिक जो समानता है उसको हासिल करने का लक्ष्य जो तय किया गया वो तय किया गया 2030 तक। कब तक किया गया, 2030 तक किया गया। इसमें अपने देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र 2030 तक लैंगिक समानता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और राजनीति जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति गहरे तक व्याप्त पूर्वाग्रहों के कारण है। और लैंगिक समानता का सक्रिय विरोध और लगातार कम निवेश महत्वपूर्ण कारक है जो प्रगति में बाधा डालते हैं और कुछ स्थितियों में इसे उल्टने का कारण भी बनता है। अपने को लक्ष्य याद रखना है, लक्ष्य कब तक लिया गया लैंगिक समानता का, 2030 तक लिया गया। और ये संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी करके ये बताया है, ये साथ साथ में आपको याद रखना है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। अब विश्व जो फिजियोथेरेपिस्ट दिवस है ये जो मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो स्वास्थ्य देखभाल में फिजियोथेरेपी की महत्वपूर्ण भूमिकाओं को पहचानने के लिए 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस मनाया जाता है। और इसमें दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इसकी थीम क्या है ना, इसका विषय क्या, अगर याद रखोगे इसका विषय है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये इसका विषय, ये आपको याद रखना है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक आपको इसमें याद रखना है दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। दूसरा आपको इसका 2023 की जो थीम है, जो विषय है वो आपको याद रखना है। और इसकी अगर बात करें 1996 में विश्व फिजियोथेरेपिस्ट दिवस की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है इसमें।
अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 44वीं विश्व आर्म सेलिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया है। अब 44वें नंबर की, कौन से नंबर की है, 44वें नंबर की है और विश्व आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 ये पूछा गया अपने से, इसका आयोजन किस देश में किया गया। तो इसका जो आयोजन किया गया वो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया, याद रखोगे। और कौन से नंबर की है, 44वें नंबर की। और अगर बात करें कजाकिस्तान में भी कहाँ इसका आयोजन हुआ है, अलमाटी में। कजाकिस्तान के अलमाटी में 44वीं आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल ने 11 पदक जीते हैं। देखो कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजन हुआ है, 44वें नंबर की विश्व आर्म रेसलिंग थी। और अगर पूछ ले पैरा आर्म रेसलिंग कौन से नंबर की थी, 25वें नंबर की थी। और इसमें टोटल भारतीय दल ने कितने पदक हासिल किए हैं, टोटल 11 पदक हासिल किए हैं। टीम ने चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अपने आभास राणा की तो इन्होंने बाएं और दाएं हाथ वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और अगर बात करें अपने पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में तो इसमें हर्ष खोड़ियार ने रजत और श्रीमंत झा ने कांस्य पदक जीता है, ये आपको इसके साथ में याद रखना है। और आयोजन का अगर पूछे तो आयोजन का हुआ है कजाकिस्तान के अलमाटी में इसका आयोजन हुआ है और 44वां नंबर का था ये आपको सारा इसमें याद करके जाना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत ने हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया। देखो इसमें आएगा वो, ठीक है। इसका जो अपने क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है, सिंगापुर है। अभी न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में भारत ने किसके साथ समझौता किया है, सिंगापुर के साथ किया। और पहले अपने बात कर चुके हैं हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की, है ना, हैनले पासपोर्ट रिपोर्ट की। और इसमें जो शीर्ष स्थान था वो किसका था, सिंगापुर का था, ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने अभी न्यायिक सहयोग में समझौता किस देश के साथ किया है, सिंगापुर के साथ समझौता किया है। तो किन्होंने किया, अगर बात करें तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने सिंगापुर की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान अपने सिंगापुर के समकक्ष सुंदरेश मेनन से मुलाकात करने के बाद न्यायिक सहयोग के क्षेत्र में इनसे समझौता किया। और अगर बात करें न्यायाधीश जो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी, ये आप साथ में याद करते जाओगे, ठीक है। कब ली थी, नवंबर में ली थी इन्होंने शपथ, नवंबर 2022 में शपथ ली थी। और कौन से नंबर के हैं ये, 50वें नंबर के हैं, ये आपको याद रखना है। और किसके साथ समझौता किया है न्यायिक क्षेत्र में, तो सिंगापुर के साथ समझौता किया है। अपना करंट अफेयर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। एसएससी रेलवे, ठीक है, एसएससी रेलवे और दिल्ली पुलिस में ये क्वेश्चन आने के चांस हैं कि हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग के सचिव पद पर नियुक्त किया गया। तो किन्हें किया गया, अगर आपसे पूछे तो नीरज मित्तल, किन्हें किया गया, नीरज मित्तल को नियुक्त किया गया। अगर बात करें अपने कैबिनेट की नियुक्ति समिति, नीरज मित्तल को दूरसंचार विभाग का सचिव नियुक्त किया है। और इससे पहले अगर बात करें तो नीरज मित्तल वर्तमान में तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी जो विभाग है उसमें प्रमुख सचिव के पद पर है। उन्होंने विश्व बैंक समूह में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में भी कार्य किया और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है। लेकिन आपको इसमें बस इतना याद रखना है, एक तो दूरसंचार विभाग में इन्हें क्या नियुक्त किया गया, इन्हें सचिव नियुक्त किया गया। और दूसरा आप याद रखोगे कि वर्तमान में कहाँ ये तमिलनाडु के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर हैं। तो अपने क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या, डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ये थे अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने देखते हैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आज सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके में भी आपके लिए आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देखना आपको कि अगरतला किस राज्य की राजधानी है, त्रिपुरा राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट है कि एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है, तो एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है, रूस की विमान सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत मोदी जी ने किस जगह से की थी, तो किस जगह से की थी, गोरखपुर से की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रेस स्वतंत्रता का प्राविधान किस अनुच्छेद में है, तो प्रावधान किस अनुच्छेद में है प्रेस की स्वतंत्रता का, 19(1) में है। लास्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किस महान व्यक्ति की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की रचना है।
और ये अपना आज का सवाल कि हाल ही में G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।